हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको कॉरल की बेसिक क्लास दूंगी जिसमें मैं टूल्स के बारे में बताऊंगी कि कॉरल के टूल्स के थ्रू हम कैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड वेक्टर्स बना सकते हैं। और टूल्स पहले हमें सबसे पहले हमें टूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस किस टूल का क्या क्या यूज़ है और हम इसके थ्रू हम डिज़ाइन को कैसे क्रिएटिव कर सकते हैं। फर्स्ट फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास कॉरल होना चाहिए। कॉरल के लिए हम क्रोम पे जाते हैं। मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगी जहां से आप इजीली कॉरल डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल करके आप उसको रन करके और आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक वेक्टर्स क्रिएट कर सकते हो। हम यहाँ पे लिखेंगे गेट इनटू पीसी और जो फर्स्ट लिंक होगा सबसे फर्स्ट पे जो आ रहा है गेट इनटू पीसी डाउनलोड लेटेस्ट सॉफ्टवेयर 2022, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च पे जाके हम कॉरल ड्रॉ सर्च करेंगे और गो करके हमारे पास जितने भी जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है कॉरल के। और ओल्ड वर्जन भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। आप अगर 2 पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ओल्ड वर्जन भी अवेलेबल है। बट हमको मोस्टली लेटेस्ट वर्जन पे ही काम करना चाहिए। ज़्यादा एटलीस्ट 2021 तक हमें काम करना चाहिए क्योंकि हमें कई इसमें न्यू फीचर्स मिलते हैं फास्ट वर्क करने के। इस वजह से प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा ओल्ड वर्जन ना हो, लेटेस्ट वर्जन पे वर्क करें। इस पर हम क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करेंगे नीचे डाउन एंड स्क्रॉल स्क्रॉल यहाँ पे डाउनलोड का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से डाउनलोड करके इसी में क्रैक फाइल्स भी होती है। तो डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल करके उसे क्रैक करके आप कॉरल ड्रॉ चला सकते हो। कॉरल ड्रॉ मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैंने इंस्टॉल नहीं करा। मैंने आपको एक साइट बता दिया, आप यहाँ से डाउनलोड करके आप कॉरल ड्रॉ चला सकते हो। फर्स्ट मैं आपको आज टूल्स के बारे में बताऊंगी। कॉरल ड्रॉ के टूल्स कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स होते हैं जिसके थ्रू पूरा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। और हम इन टूल्स के थ्रू ही पैम्पलेट, बैनर, पोस्टर, विजिटिंग कार्ड एंड वेबसाइट बैनर्स हम सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं कॉरल ड्रॉ में। और थंबनेल जो हम यूट्यूब पे लगाते हैं फर्स्ट फ्रंट पे, उन सब को हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। मोस्टली कॉरल ड्रॉ वेक्टर के लिए ही क्रिएट वेक्टर आर्ट ही बनाया जाता है कॉरल में। तो हम आपको बताते हैं, पहला है पिक टूल। किसी भी जैसे हमने रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल को सिलेक्ट पिक करने के लिए हमें मूव करने के लिए पिक टूल का ही यूज़ करना होगा। पिक टूल के थ्रू हम इसको मूव कर सकते हैं जहाँ कहीं भी इसमें से लेके जाना है, ठीक है। और सेकंड है फ्री पिक। फ्री पिक का भी यही यूज़ होता है सेम, कि आप कैसे भी फ्री हैंड कैसे भी यूज़ कर सकते हो फ्री पिक को भी। एंड अब फिर हम आते हैं नीचे सेकंड शेप टूल। शेप टूल से ये हमारे जैसे जो रेक्टेंगल लिया है इसमें हमें इसकी शेप बना सकते हैं। इसको हम शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं शेप टूल के थ्रू। पहले हम इसको कंट्रोल क्यू करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व। कर्व में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको शेप दे सकते हैं। इसके फर्स्ट एजेट को सिलेक्ट करेंगे और इसके थ्रू हम फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे कर्व करने के लिए। और यहाँ से हम शिफ्ट के साथ, विदाउट शिफ्ट, हम जिस जैसी चाहे शेप बना सकते हैं। और जैसे ही इस वाले कॉर्नर को सिलेक्ट किया, फिर हमने यहाँ पे कर्व डाला, फिर इस कर्व के थ्रू एक लाइन को ऊपर एक को नीचे ऐसे मूव कर सकते हैं। हम कर्व शेप दे सकते हैं। और हम इसका यूज़ आपको मैं दिखाती हूँ, डिज़ाइन के लिए मोस्टली किया जाता है शेप टूल। रेक्टेंगल लिया मैंने, रेक्टेंगल को इस आर्ट बोर्ड पे बनाया। पी से हमारा सेंटर होता है पर हमें टॉप पे रखना है। इसको ऐसे लेंगे और मैंने शेप टूल सेलेक्ट किया, कंट्रोल क्यू करा, कर्व करा। जब भी हमें शेप टूल का यूज़ करना है तो कंट्रोल क्यू करना मस्ट है, क्योंकि जब तक हम इसे कन्वर्ट टू कर्व में नहीं करेंगे तब तक शेप टूल का यूज़ नहीं कर सकते। कन्वर्ट करने के बाद आपने इसका एक कोना सेलेक्ट किया, ड्रैग करके ऐसे करके सिलेक्ट करना है उसे। तो यहाँ पे हम कर्व कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। कन्वर्ट टू कर्व करा तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स ऐसे
दिखते हैं कि जिससे हम कर्व करके डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट हमने डाउन किया एंड सेकंड अप। अब आप देख सकते हो कि इसमें हम कलर फिल कर सकते हैं। कलर फिल करने के लिए हम माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे, कलर फिल कर देंगे, एंड राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन फिल कर सकते हैं। आउटलाइन की आपको मैं थिकनेस दिखा देती हूँ। इसमें थिकनेस बढ़ाने के लिए यहाँ पे जाके राइट क्लिक करेंगे थिकनेस, और लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो कलर फिल करेंगे, और इससे हम यहाँ पे मिरर कर सकते हैं इस तरीके से। टी करा, टॉप पे आ गया कंट्रोल के साथ। मतलब हम इसका बेसिकली यूज़ हेडर फूटर बनाने के लिए करते हैं। फिर कन्वर्ट टूल लिया, इसकी शेप को ठीक करा, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। शेप टूल का मोस्टली यूज़ किया जाता है। और आउटलाइन को नन करना है, फिर हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस का साइन है ऊपर टॉप पे, वहाँ पे राइट क्लिक करते ये मूव हो गया। और इसमें शेडो देनी है तो इसी का आप लाइट टोन लेके, शेडो के काफ़ी तरीके होते हैं, वो मैं आगे आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि हम कैसे कैसे किस किस तरीके से शेडो दे सकते हैं अपने डिज़ाइंस में। और आपकी बेसिक क्लास में मैं आपको शेप टूल्स का यूज़ बता दिया मैंने आपको। शेप टूल से आप किसी भी तरीके की शेप क्रिएट कर सकते हो। सर्कल को शेप दे सकते हो, रेक्टेंगल को शेप दे सकते हो, जो भी आपके पास ऑलरेडी डिज़ाइन है आपने ट्रेस किया है उसको भी आप शेप टूल के थ्रू कर सकते हो। स्मूथ टूल, स्मूथ टूल का जैसे जहाँ पे हम जैसे किसी उसको ट्रेस करते हैं तो कहीं पे हमारे पॉइंट जो होते हैं एंकर पॉइंट्स, वो काफ़ी स्मूथ करने के लिए वहाँ तक कि दिखे ना कि यहाँ पे हमने एंकर पॉइंट यूज़ किया है। अभी मैं आपको फ्री है जब मैं आगे आगे बताती हूँ कि स्मूथ टूल का यूज़ हम किस किस लिए करते हैं और क्यों करते हैं, ये बताती हूँ मैं आपको आगे। पहले आपने शेप टूल के बारे में जान लिया कि शेप टूल का यूज़ इसलिए किया जाता है। अब हमारा स्मेयर टूल का यूज़ स्मेयर टूल का यूज़ बेसिकली हम जैसे एक रेक्टेंगल लिया, स्मेयर टूल लिया, और इसको सेलेक्ट करना ज़रूरी है। सेलेक्ट के बाद हम इस पर कर सकते हैं इस तरीके से। हम इसमें शेप्स डिज़ाइन मतलब चेंज कर सकते हैं डिज़ाइन की। जैसे फ्लावर बना सकते हैं हम, फ्लावर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टेज लीफ बनाने के लिए, काफ़ी कुछ हम इस टूल के थ्रू का कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ अगर आप सर्कल को क्रिएट करोगे तो एज इट इज मतलब एकदम सही तरीके से सर्कल क्रिएट होएगा। और अगर आप विदाउट सर्कल यूज़ करते हो विदाउट कंट्रोल के तो वो उसकी विड्थ हाइट अलग अलग होएगी। इसलिए आप जब भी सर्कल बनाओ या रेक्टेंगल बनाओ तो कंट्रोल प्रेस करके ही सर्कल को क्रिएट करना। अब हम इसमें स्मेयर टूल का यूज़ करके दिखाएंगे कैसे कर सकते हैं। इसमें भी हम जितने भी इसके एंकर पॉइंट्स होते हैं उनके थ्रू ही इसको मूव किया जा सकता है इस तरीके से। ये देखो, हम इसे अलग अलग तरीके के डिज़ाइन पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं काफ़ी। और प्लस दबा के हम प्लस करके भी कॉपी कर सकते हैं। प्लस दबाया कॉपी कर सकते हैं प्लस करके, फिर प्लस कंट्रोल शिफ्ट वी करके भी जो नॉर्मल कमांड्स होती है जो हम सब जगह यूज़ करते हैं, कंट्रोल कॉपी पेस्ट, वही कमांड्स कॉर्ल में भी यूज़ करते हैं। हाँ, इस टूल्स के थ्रू हम पैटर्न्स बना सकते हैं, बैकग्राउंड्स क्रिएट कर सकते हैं और अपने इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। ट्विडल, अब हम ट्विडल का यूज़ बताते हैं हम कैसे करते हैं। एक मैं स्ट्रेट लाइन लेती हूँ और इसकी मैं थिकनेस बढ़ा देती हूँ। थिकनेस दे दी हमने इसको 8 पीटी। इस पर क्लिक करा, देखो
लोगो बनाने के लिए कहीं पे हमें बॉर्डर क्रिएट करना है, हम वहाँ पे हम इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। अब आपको जैसे यहाँ पे बॉर्डर देना है, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे स्ट्रेट लाइन के लिए इस पर क्लिक करेंगे और इसको प्रेस करके रखेंगे, और इसकी थिकनेस बढ़ा देंगे। काफ़ी ज़्यादा लग रही है, 4, आई थिंक 3-4 इनफ है। इस तरीके से हम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं और इसमें हम यहाँ पे इसके थोड़ी सी दूरी में एक और बना सकते हैं। यहाँ पे बस इसको प्रेस करके रखना और ये अपने आप ही क्रिएट कर देगा। इसका यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं। रेक्टेंगल बना के भी दिखा सकती हूँ मैं आपको कि रेक्टेंगल में हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। रेक्टेंगल में इसको कॉर्नर्स में रखेंगे और अपने आप ही जितनी देर तक आप उसको प्रेस करके रखोगे तो उतना ज़्यादा उसकी राउंड्स क्रिएट होते हैं। आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हो कि आपको कितनी देर तक उसको प्रेस करना है, कितना आपको चाहिए उसमें, जैसे कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी। अब मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट टूल है हमारा, हाँ, स्मेयर टूल। इसी एक चीज़ और बता दूँ, स्मेयर टूल का यूज़ कंट्रोल के साथ एक सर्कल लिया हमने एंड अगेन कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी वी, फिर एक छोटा सा सर्कल, शिफ्ट के साथ हम उसको छोटा कर रहे हैं, फिर शिफ्ट दबाएंगे, फिर एक को छोटा, फिर इसके साइज़ कम, छोटा बड़ा छोटा इस तरीके से लेंगे। इसमें मैंने करा ब्लू, डार्क ब्लू एंड रेड। अब आउटलाइन कर देंगे नन, राइट क्लिक करके सेलेक्ट करा, मेरा टूल लिया, देखो हम ऐसे भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल्स कलर्स के थ्रू भी हम इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। इस टूल से हम इस टूल्स के थ्रू हम काफ़ी डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। प्रोफेशनली मतलब लोगो बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग यूज़ है काफ़ी है। ऑक्टोपस बना सकते हो आप जिसको इस टूल के थ्रू। इन सब स्मग टूल का, रफन टूल का, इन सब का यूज़ इसलिए किया जाता है कि मतलब किसी भी शेप्स को चेंज करने के लिए आपको जो जैसी भी शेप चाहिए आप इन टूल्स के थ्रू आप शेप चेंज कर सकते हो, बना सकते हो। आप इनका यूज़ करना, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टूल्स के थ्रू हम क्या शेप क्रिएट कर सकते हैं। ये क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल का यूज़ नॉर्मली हर यूज़ किया जाता है हर सॉफ्टवेयर्स में, तो इसमें भी सेम वही यूज़ है। क्रॉप टूल, इतना पोर्शन सिलेक्ट करा, एंटर करते क्रॉप हो जाएगा, बाकी सब भी क्रॉप उसके साथ ही क्रॉप हो गए। नाइफ टूल का यूज़ बता देती हूँ। सम टाइम नाइफ टूल का यूज़ करा जाता है, जैसे हमने ये रेक्टेंगल लिया और नाइफ टूल सेलेक्ट किया, मेरे को यहाँ से यहाँ तक कट करना है, ऐसी ये हमारे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये नाइफ टूल यूज़ करा जाता है काफ़ी टाइम, जहाँ पे हमें
आउटलाइंस टॉप पे नहीं चाहिए होती, बॉटम पे चाहिए होती है, तो हम नाइफ टूल समटाइम हम यूज़ कर लेते हैं कि नाइफ टूल के थ्रू हम उसे कट कर देते हैं। तो आगे मैं आपको आर्ट वर्क्स या कुछ डिज़ाइन क्रिएट करूँगी तो वहाँ पर नाइफ टूल का एग्जैक्ट यूज़ करके बताऊँगी कि हम कैसे नाइफ टूल का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कलर फिल करते हैं हम इसमें ब्लू कलर। अब हम लेते हैं नाइफ टूल। कट कर दिए ना हमने इसको, इसमें हम अलग अलग कलर्स फिल कर सकते हैं। ये यूज़ है नाइफ टूल का। नाइफ टूल का यूज़ बता दिया। वर्चुअल सेगमेंट डिटेल डिलीट, इसका यूज़ तो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट ये डिलीट ही कर देता है, मतलब एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करो और ये डिलीट कर देता है एंकर पॉइंट को, जहाँ से जहाँ तक आपको चाहिए उतने पोर्शन को डिलीट कर रहा है, ये पूरे पोर्शन को डिलीट कर रहा है। ये शायद अभी ऐड हुआ है, पहले का इतना यूज़ नहीं होता। मोस्टली इन्हीं दो टूल्स का यूज़ होता है इसमें, नाइफ एंड क्रॉप का। तो आप इन्हीं दो टूल्स को मोस्टली प्रेफर करती हूँ मैं नहीं। और जूम टूल से हम जूम करके देख सकते हैं, मतलब मोस्टली जूम टूल का काफ़ी यूज़ होता है प्रिंटिंग के लिए। और कंट्रोल माइनस से हम इसे जूम आउट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस से जूम करते हैं, और इस तरीके से भी जूम कर सकते हैं। और कंट्रोल एंटर से हम जूम वापस ला सकते हैं, कंट्रोल स्पेस के साथ हम वापस ला सकते हैं, कंट्रोल स्पेस से ही बाहर निकल सकते हैं। तो इस तरीके से हम जूम टूल का यूज़ करते हैं। F9 जूम टूल का यूज़ बता दिया मैंने आपको। इस तरीके से बारीकी से काम जब हम देखते हैं प्रिंटिंग में, जहाँ हम इसे प्रिंट करवाते हैं, हम इसमें मार्क देते हैं, मार्कर्स लगाते हैं कि मतलब एग्जैक्ट यहाँ से यहाँ कटिंग हुई, तो हम तब जूम टूल का काफ़ी यूज़ किया जाता है कि क्लियरिटी देखने के लिए कि एक हमारा जो मार्जिन इधर से उधर तो नहीं हो रहा, सब सही है, एग्जैक्ट पॉइंट पे है, तो जूम टूल का यूज़ किया जाता है। फ्री हैंड टूल का यूज़ हम कुछ भी क्रिएट करने के लिए फ्री हैंड, अगर हमारा स्केचिंग में अच्छा हाथ है, माउस में अच्छा हाथ है, मतलब हम कुछ भी हम क्रिएट कर सकते हैं फ्री हैंड टूल से। पेंटिंग जिनको आती है वो फ्री हैंड टूल्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। और फ्री हैंड टूल्स यूज़ करके हम यहाँ हम स्मूथ टूल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो एंकर पॉइंट्स हमने यूज़ किए, तो उनको स्मूथनेस देने के लिए कि वहाँ एंकर पॉइंट जहाँ पर है वहाँ पे हार्डनेस ना लगे, तो हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं स्मूथनेस के लिए। तो जो भी मतलब जिनका भी हाथ अच्छा माउस में है और पेंटिंग वगैरह करते हैं, वो लोग फ्री हैंड टूल का यूज़ कर सकते हैं। और देखो जैसे इसका ये एडेज, ये कोना आपस में मिला नहीं है तो कलर फिल नहीं होगा, तो हम इसको शेप टूल लिया हमने और इसको आपस में जोड़ दिया, तो अब हम इसमें इजीली कलर फिल कर सकते हैं। देखो, तो ये सब यूज़ होता है शेप टूल्स का। अगर हम इसको नहीं जोड़ते तो इसमें हम कलर फिल ही नहीं कर सकते, कितनी बार भी आप कर लो नहीं कर पाओगे। पहले जब तक इसको इस एंकर से जोड़ नहीं देते हैं तब तक इसमें कलर फिल नहीं होता। तो हम इसलिए शेप टूल का यूज़ मैंने आपको यहाँ पे भी समझा दिया कि इस तरीके से यूज़ किया जाता है। अब हम इसको करते हैं डिलीट। फ्री हैंड टूल यूज़ बता दिया। 2 पॉइंट लाइन्स मतलब शिफ्ट के साथ लाइन टू लाइन, शिफ्ट के साथ हम इसको बना सकते हैं। इस स्ट्रेट लाइन के लिए प्रीजर टूल, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। इसका यूज़ मैं एग्जैक्ट बताती हूँ आपको कैसे किया जाता है। मैंने जैसे गूगल से एक
बिट मैप इमेज लेती हूँ, कार्टून कैरेक्टर्स, इमेज पे गए, मिक्की माउस, इसे मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। अब विज़र टूल का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है कॉरल ड्रॉ में। अब इसे वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे ट्रेस करेंगे। ट्रेसिंग करने के लिए हम विज़र टूल का यूज़ करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स है विज़र टूल। इसका यूज़ करने के लिए आपको इसमें थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है इस टूल में, ताकि आपका हाथ अच्छे से इसमें चले इजीली। और ऑल्ट दबा के इसके इस पॉइंट को आप डिलीट कर सकते हो। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट लोगे, डबल क्लिक से भी आप डिलीट कर सकते हो, डबल क्लिक के साथ भी और ऑल्ट से भी। और फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट है, मैं मोस्टली डबल क्लिक करके ही डिलीट करती हूँ। और यहाँ पे गए फिर, और फिर इसको हमने शेप, इसको हम वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक बिट मैप है, इसको हम वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो शेप इस टूल में हमारा हाथ अच्छे से चलना चाहिए। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इजीली आपका हाथ इसमें अच्छे से चलने लगेगा। डबल क्लिक करके डिलीट करते जाओ। अच्छा है, ऑल्ट से अच्छा है डबल क्लिक करना। इसके इस टूल को यूज़ करने के लिए काफ़ी तरीके होते हैं, पर मैं आपको अभी पहले यही तरीका बताती हूँ। फिर इसमें आप आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको और भी इसके तरीके बताऊँगी कि इसको, इसके शॉर्टकट्स मतलब फटाफट कैसे यूज़ करते हैं। पर हम ये फर्स्ट क्लास है मेरी बिगनर्स के लिए, तो सीखने के लिए हमें पहले इसमें इसी तरीके से सीखना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे इसका फास्ट यूज़ भी बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं इसको। इसे वेक्टर में कन्वर्ट करना है। अब ये होने वाला है मेरा इतना, मैं आपको इतना ही करके दिखाऊंगी और आगे आप खुद क्रिएट करके देखना, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसका यूज़ होता है। और अब जैसे मैंने इसमें ब्लैक कलर फिल करा, तो इसकी क्लियरिटी और इसके इसमें कितना, इसके पिक्सल्स कितने ब्लर हो रहे हैं और इसकी क्लियरिटी आप कितना भी जूम कर लो अच्छा लग रहा है, इसकी पिक्सल्स नहीं फट रहे। तो इसलिए ही हम इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और हम इसमें कलर चेंज कर सकते हैं, आपको जैसा भी कलर चाहिए आप इसमें फिल कर सकते हो। रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लैक, वाइट, जो भी कलर आपको चाहिए आप इसमें फिल कर सकते हो। और आउटलाइन लाइन करने के लिए मैंने आपको बताया था, माउस में राइट क्लिक करना, टॉप पे जहाँ पे लाइन से आ रही है यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और आउटलाइन नन कर देंगे। और इस पर क्लिक करके आप इसके कलर चेंज कर सकते हो। बाकी का आप खुद करके देखना है। वेक्टर विज़र टूल के थ्रू आप इसे कैसे ट्रेस कर सकते हो, और आप अपना हाथ इस टूल में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से मतलब यूज़ करो इस टूल को, इसमें हाथ बिठाओ ताकि आप इजीली कोई भी ट्रेसिंग का काम होता है फटाफट कर सको। ट्रेसिंग काफ़ी मिलती है करने को। जब हम फ्रेशर एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो हमें बहुत कई बार ट्रेसिंग करनी होती है, तो आप भी प्रैक्टिस करना इस चीज़ की। तो बिज़र टूल का यूज़ मैंने आपको बता दिया। पेन टूल का भी एग्जैक्ट यही यूज़ होता है। पेन टूल हमने फ़ोटोशॉप में भी देखा होगा कि फ़ोटोशॉप में भी करते हैं, तो इसमें भी पेन टूल का सेम यही यूज़ है कि ट्रेसिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है पेन टूल भी। पर बिज़र टूल में जैसे हम ऑल्ट डबल क्लिक करके पॉइंट डिलीट हो रहे थे, बस इसमें ये डिफरेंस होता है थोड़ा, बाकी तो सेम ही यूज़ है दोनों का। ये देखो, इसमें हम कंटिन्यूसली रख सकते हैं, डिलीट करने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती। पर इसमें भी ऑल्ट के साथ ही डिलीट कर सकते हो। इसके पॉइंट्स जो हमारे कर्व्स निकलते हैं उनको डिलीट करते हैं हम, ताकि जब हम आगे आगे जैसे जैसे ट्रेस करें तो उसकी शेप ख़राब ना होए। क्योंकि दो कर्व्स पॉइंट मिलते हैं हमको जिससे हम शेप को चेंज करते हैं। तो आप इस तरीके से ही इसमें भी यूज़ कर सकते हो। ऑल्ट के साथ ही आप उसके कर्व्स पॉइंट को डिलीट कर सकते हो। अब हमने इसको भी ट्रेस कर दिया।
और देखो सेम यूज़ है दोनों का, बीजर टूल का भी और पेन टूल का भी, पर मोस्टली कोरल में हम बीजर टूल का ही यूज़ करते हैं, पेन टूल का कम प्रेफर करते हैं, बीजर टूल से ही काम करते हैं। और जो ये बाकी के जो टूल्स हैं, ये हम मैथ्स वगैरह जैसे उसमें यूज़ करते हैं बुक्स बनाने के लिए, जहाँ पे हमें पॉलीलाइन, ये मैथ्स के बुक्स वगैरह बनते हैं जहाँ फॉर्मूलेज वगैरह लगते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं। जब मैं आपको आगे बुक्स का काम, बुक्स के कुछ इनसाइड पेजेस वगैरह बना के दिखाऊंगी, तो मैं आपको इन टूल्स का यूज़ बताऊंगी कि कैसे यूज़ करते हैं इन टूलों का यूज़। ये आर्टिस्टिक मीडिया, इसमें ब्रश होते हैं अलग अलग शेप के, आप यहाँ से इनको सिलेक्ट कर सकते हो और आप उसको मूव कर सकते हो। ऐसे जैसे हमने एक रेक्टेंगल लिया, उसमें हम उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। देखो फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, फ्रेम बना सकते हैं, उनको कलर कर सकते हैं। अब इसमें हम देखो कलर फिल करने का, इसमें 1 मिनट बताती हूँ मैं आपको। इसमें कलर जैसे ये हमने सिलेक्ट किया, ऐसे कलर फिल कर सकते हैं हम इसमें भी। ऐसे ब्रश ले लेंगे, एक रेक्टेंगल में हमें इस टाइप की शेप चाहिए, हम इससे इनकी थिकनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, 100%, 20। देखो इस तरीके से यूज़ कर सकते हो आप। करते हैं इसका भी यूज़ काफ़ी किया जाता है कई बार। लाइव स्केच, स्मार्ट ड्राइंग, लाइव स्केच का यूज़ तो स्केच करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो स्केचिंग वगैरह में काफ़ी अच्छे हैं वो यूज़ करते हैं इन चीज़ों का। स्मार्ट ड्राइंग, इन सब चीज़ का स्केचिंग वगैरह के लिए किया जाता है। एंड ये रेक्टेंगल तो आपको मैं पता ही है, रेक्टेंगल टूल जो मैं मोस्टली भी यूज़ कर रही थी, जिसके थ्रू हम सारे डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। रेक्टेंगल, 3 पॉइंट रेक्टेंगल्स, जिसमें एक बस टच करके बस इस तरीके से स्ट्रेट लाइन शिफ्ट के साथ, और ये क्रिएट हो जाता है अपने आप। तो मोस्टली रेक्टेंगल का यूज़ किया जाता है, 3 पॉइंट का बहुत रेयर यूज़ करते हैं। लिप्स, इसका यूज़ भी शिफ्ट और कंट्रोल के साथ प्रेस करके आप इसको ट्रैक करके ले सकते हैं। बाकी पॉलीगन, आप यहाँ से इसके नंबर्स इंक्रीज करोगे तो इसके जितने भी कॉर्नर्स है वो बढ़ जाते हैं। 6, 6, 7, 8, 9, 10 स्टार की शेप में बनाना है। फिर यहाँ से शेप टूल के थ्रू हम देखो इसको ट्रैक कर सकते हैं। ऐसे इसकी शेप टूल के थ्रू हम चेंज करते हैं शेप। इस तरीके से कर सकते हो आप, इस तरीके से कर सकते हो, जैसी शेप चाहिए आप शेप टूल के थ्रू कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की शेप चाहिए। शेप टूल से हम काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ये देखो एक डिज़ाइन की तरह क्रिएट हो गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। शेप टूल से सिर्फ हमने एक पॉलीगन लिया, उसको 7 दिया और शेप टूल के थ्रू उसका एंकर पॉइंट को, ये इसका एंकर पॉइंट है, मेन पॉइंट, इसको ट्रैक करते हैं और इसी से हम इसकी शेप वगैरह जैसी शेप चाहिए वैसी शेप कर सकते हैं। पॉलीगन यूज़ बता रहे। स्टार नॉर्मल स्टार्स आप यहाँ से इसमें भी 5, 6, 7, 8 जितने आपको चाहिए उतने आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। स्पाइरल, ये आपको पता है स्पाइरल का यूज़, इसके यहाँ से आउटलाइन आप बढ़ा सकते हो 2, 10 जितनी भी।
किस टाइप की चाहिए, यहाँ से इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। फ्लैट चाहिए, डॉटेड में चाहिए, जिस टाइप से चाहिए आपको। एरो चाहिए, एरो भी डाल सकते हो आप। जैसे जो भी आपको, जहाँ पे भी आपको नीड लगती है, यूज़फुल लगता है, आप उसके थ्रू उसको आप चेंज कर सकते हो। कॉमन शेप्स इसमें हमारी काफ़ी सारी शेप्स होती है जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे एरो की, एरो यूज़ कर सकते हो। बस इस पर क्लिक करना है और आपको ड्रॉ करना है, ड्रैग करना है इस तरीके से। जैसे ये फ्लैग की शेप है जो ये यूज़ की जाती है मोस्टली। इसमें हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से यूज़ कर सकते हो आप। स्टार, ये मैसेजेस लिखने के लिए, कहीं पे आपको अगर मैसेजेस देने हैं तो आप यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो। और आप शेप टूल के थ्रू इसका पॉइंट्स भी चेंज कर सकते हो। जैसे आपको अप एंड डाउन जहाँ भी चाहिए आप उसको चेंज कर सकते हो, उसके एंगल को। ये दो दो सेलेक्ट कर रहा है इसलिए यहाँ पे बाकी डिलीट कर देते हैं, इसी को लेते हैं और शेप टूल के थ्रू इसको हम छोटा बड़ा भी ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन शेप्स है जो यूज़ हम करते हैं कई बार। तो आप भी इसका यूज़ करके देखना, जब भी आप कोई डिज़ाइन क्रिएट करो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं इन कॉमन शेप्स का। जैसे ये वर्सेस वाला दिखाते हैं हम कई बार कहीं कहीं पे, तो हम इसके ये भी दिखा सकते हैं। जिससे मैं आपको दिखाती हूँ इसका यूज़। ब्लैक एंड शिफ्ट के साथ पेज अप, तो हम इसको पेज अप कर लेते हैं। तो ये राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड, जो आउट दिख रहा है ये आउट नहीं, अब ये पावर क्लिप हो जाएगा, इस रेक्टेंगल के अंदर चला जाएगा। तो पावर क्लिप करते हैं, राइट क्लिक किया ये अंदर, और इससे इसको एडिट करना है। जैसे मेरे को इस रेड वाले पार्ट को, तो कंट्रोल प्रेस करेंगे और इस रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करते हैं हम इस वाले वेक्टर, इस वाले डिज़ाइन पे आते हैं और इसको सिलेक्ट करके हम कलर चेंज किया, मेरे को आउटलाइन नन करनी है, और कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे, बाहर आ गया। देखो, डिवाइडेड करने के लिए भी यूज़ कर देना। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी शेप्स है इसमें हम जो यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। तो आप भी यूज़ करके देखना इन सब शेप का कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। जो मतलब यही इम्पॉर्टेंट है, थोड़ी यही शेप्स इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई। बाकी इम्पैक्ट टूल्स, क्राफ्ट टूल्स, ये आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे। और टेक्स्ट का यूज़ तो मोस्टली करते ही हैं हम सब। जैसे यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट लिखा है, इसको हम शिफ्ट के साथ ड्रैग करके बड़ा इंक्रीज कर सकते हैं इसका साइज़, और शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं इंक्रीज। और यहाँ पे हम इसकी टेक्स्ट का साइज़ भी लिख सकते हैं, कितना चाहिए आपको, 60। अगर आपको 100 चाहिए तो 100, आप जितना आपको साइज चाहिए उतना आप कर सकते हो। कंट्रोल ए से इसे सेलेक्ट करा और कंट्रोल F3, सॉरी, फंक्शन F, इसमें हम वो यूज़, मेरा बटन चल नहीं रहा है फंक्शन वाला, मैं आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे लैपटॉप में, आई थिंक। आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, जो भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए आप यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। यहाँ से हमें सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं, और आप फ़ॉन्ट इंस्टॉल भी कर सकते हो। जो आपको कोई और फ़ॉन्ट चाहिए वो भी आपको आगे मैं बताऊँगी कि कैसे हम इंस्टॉल करते हैं।
कॉरल में, और किस तरीके से हम कॉरल में फ़ॉन्टों को इंस्टॉल करके यूज़ करते हैं। ये फ़ॉन्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप इसमें कलर चेंज कर सकते हो इसके। और जैसे पैराग्राफ हम जैसे लिखते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है लेफ़्ट, सेंटर, राइट, जो भी चाहिए आपको, जैसा भी। तो टेक्स्ट का यूज़ यही है, मोस्टली इसलिए यूज़ किया जाता है, इससे मिरर करने के लिए। कैरेक्टर्स इसमें आ नहीं रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे कॉरल में। मैं आगे आपको बता दूंगी इसका आगे का वाला प्रोसेस। आपको मैंने टेक्स्ट टूल बता दिया। और ये जो ये सारे टूल्स हम मैथ्स के उस कुछ डायग्राम्स बनाने होते हैं तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ मैं आपको तब बता दूंगी हम कैसे साइनेजेस वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है डायमेंशंस वगैरह मेज़रमेंट करने के लिए, कि डायरेक्ट अगर हमें किसी की डायमेंशन, जैसे मुझे 1 मिनट इसकी विड्थ नापनी है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे एज टू एज और यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो इसने यहाँ पे इसकी विड्थ मेंशन कर दी है कि 7.23 इंचज़ में है। और यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं जब आपको इसका इन टूल्स का यूज़ तब बताऊंगी जब मैं आपको साइनेजेस बना के दिखाऊंगी कुछ, तो उसमें यूज़ बताऊंगी कि इसका यूज़ एग्जैक्ट कैसे किया जाता है। मोस्टली इन टूल्स का यूज़ मैंने तो साइनेजेस के लिए किया था, वही मेजरमेंट वगैरह देनी होती है, पीपीटीज वगैरह बनानी होती है, हमें क्लाइंट से अप्रूवल लेना होता है, तो एग्जैक्ट वो सिलेक्ट बताता है कि कितना कितना इसका साइज़ है, हाइट, वेट, सब कुछ काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं हम इस टूल्स के थ्रू। तो अभी के लिए मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि अभी हमको बेसिक्स सीखना है। तो बेसिक्स में यही मेन शेप्स है, आप इन पे वर्क कीजिए और आपको इसका आइडिया हो जाएगा। तो बाकी फिर मैं बाद में इन टूल्स के बारे में बताऊँगी। और ये हमारी शेडो टूल्स, जैसे हमने टेक्स्ट लिया है, टेक्स्ट को हमें शेडो देना है तो ड्रैग करेंगे एंड टू एंड, स्टार्ट टू एंड, तो हमने इसमें इसका काम ज़्यादा करके हम लाइट डार्क कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे भी होता है इसका कि मतलब इसमें कम लाइट डिफरेंट डिफरेंट शेड्स देता है, मतलब कि आपको किस टाइप से चाहिए। यहाँ से इसके एंगल चेंज होते हैं, राइट बॉटम, टॉप बॉटम, मतलब इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। और इसके थ्रू आप डार्क लाइट कर सकते हो। जो सेंटर वाला है इससे थ्रू ये शॉर्टकट है, मतलब एक तरीके का जूम करके। मोस्टली हमें डिज़ाइनिंग में जूम करके देखना ही पड़ता है ताकि ये अच्छे से हमारी फिनिशिंग आती है, जूम करके देखना। यहाँ से इसके एंगल्स चेंज कर सकते हो। अगर आपको शेडो हटानी है, मतलब नहीं चाहिए, तो क्लियर शेडो कर देना और यहाँ से रिमूव हो जाएगी पूरी शेडो। काउंटोर, इसका यूज़ हम बताते हैं आपको। ये कैन नॉट ऑफर टू बी काउंटोर, एक रेक्टेंगल लेके इसमें हम इसको ड्रैग करेंगे। ये एक 3D लुक देता है, मतलब इस 3D लुक के लिए किया जाता है, थोड़ा इसमें 3D लुक आ जाता है इसके थ्रू। टाइम लग रहा है इसमें, ये काफ़ी हैवी हो रहा है, मतलब इससे फाइल हैवी हो जाती है। ब्लेंड टूल, जैसे 2 सर्कल है हमारे पास, एक मैंने को कॉपी पेस्ट करके ऐसे करा, दो शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं ब्लेंड टूल चलाऊँगी, तो इस तरीके से हम इनको ब्लेंड टूल का यूज़ करते हैं। इसमें मैंने कलर फिल कर दिया, लाइट डार्क, जैसा आपको चाहिए आप कर सकते हो अपने हिसाब से। 1 मिनट पहले मैं ये सब डिलीट कर देती हूँ, फाइल मेरी हैवी हो रही है उस टूल को यूज़ करने से।
ये टूल्स एक लुक लाइक 3D टाइप्स का हमें फील कराते हैं, तो इसलिए इससे फाइल हैवी हो जाती है। तो एक सर्कल मैंने एक बड़ा साइज़ का और एक छोटे साइज़ का सर्कल लेती हूँ, जिससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा ब्लेंड टूल कैसे काम करता है। अब मैं ब्लेंड टूल पे जाती हूँ और इसको ट्रैक करती हूँ, तो ये हमें 3D की जैसी शेप देते हैं। अब देखो, अब मैंने इसमें जैसे देखो, इसका डिज़ाइन का लुक थोड़ा अलग लग रहा है ना, जैसे आउटलाइन रखते हैं, अगर लाइट कलर की आउटलाइन ले लेते हैं इस टाइप से। तो हम टेक्स्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी लिख दिया। ग्राफिक ले लिया, शिफ्ट के साथ इंक्रीज करा, कुछ जैसा चाहे। बस बदल सकते हो आप, मतलब इस पोजीशंस चेंज कर सकते हो कैसे चाहिए आपको, जैसे आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप इसको क्रिएट कर सकते हो। अभी एक फिनिशिंग से नहीं हुआ, बट हम इसको 3D देने के लिए यूज़ करते हैं मोस्टली, डिस्टॉर्ट, किसी भी चीज़ को डिस्टॉर्ट करने के लिए। जैसे ये लिया, इसको हमने, देखो ये भी शेप चेंज ही करता है एक तरीके से, मतलब दिखाती हूँ। सर्कल लेती हूँ, सर्कल लिया, इस पे हमने अप्लाई किया इस टूल को। देखो, हम शेप्स बना सकते हैं अलग अलग तरीके की इस टूल्स के थ्रू भी। इस तरीके से हम इन टूल्स का यूज़ करते हैं। आपको मैंने बेसिक्स टूल बता दिए हैं आज। आज आप इन टूल्स की प्रैक्टिस करना, फिर ये आगे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी कि कैसे यूज़ करते हैं इन टूल्स को, एग्जैक्ट कैसे क्या इफ़ेक्ट आता है। अभी तो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, तो मैं एक क्रिएट करूँगी आर्टवर्क, फिर उसमें बताऊँगी, तो और ज़्यादा आपको क्लियरिटी से समझ आएगा कि कैसे यूज़ करा है मैंने इन टूल्स का, और कहाँ कहाँ आप सब यूज़ कर सकते हो ग्राफिक में और वेक्टर क्रिएट करने के लिए। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आगे एडवांस लेवल पे समझाऊंगी, और ऊपर के जितने भी टूल्स हैं, ये फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, इफ़ेक्ट, ये सब टूल्स को भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी कि हम इस ऊपर वाले बार से हम किस तरीके से हम इफ़ेक्ट डाल सकते हैं अपने आर्ट वर्क में, और इसका यूज़ कैसे करते हैं, जो जो इसमें ये ब्लर, कैमरा, 3D इफ़ेक्ट देना है, ऑब्जेक्ट से हम क्या यूज़ करते हैं, मतलब मैं आगे आपको और भी डिटेल्स में बताऊंगी कि कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।